Welcome dear student. Today's our topic is de Broglie equation. देखिए प्यारे बच्चों, हमने बोहर मॉडल को स्टडी कर लिया है। बोहर मॉडल के अंदर जो एटम के बारे में हमें पता चला था कि देयर इज ए न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट और एक पर्टिकुलर सेल। वो अपने एक सेल के अंदर घूम रहे हैं। न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट जिनके नंबर 1 2 3 4 हैं, जिनकी सेल का नेम KLMN है। ऐसे हमने बोहर मॉडल में स्टडी किया। तो बोहर मॉडल ने बिल्कुल एक टिपिकल सर्कल ऐसे बनाया कि इनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं इन सर्कल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। बट आगे जो हम पढ़ने वाले हैं अभी कॉन्सेप्ट को, जैसे डी ब्रोगली साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे इसके बाद, फिर इसके बाद स्क्रोडिंगर इक्वेशन आएगी, वो साइंटिस्ट, ये तीन साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए डी ब्रोगली, हेसनबर्ग एंड स्क्रोडिंगर, तो इन्होंने जो इससे नेक्स्ट मॉडल है उसकी तैयारी करी है। जो नेक्स्ट मॉडल जो दिया है वो स्क्रोडिंगर ने दिया है, लेकिन डी ब्रोगली, हेसनबर्ग, इनका भी उनके अंदर जो है कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो बोहर ने नहीं बताया, दे एक्सप्लेन्ड फर्दर थिंग्स, मीन्स थोड़ा एडवांस उसके अंदर इन्होंने बताया, और जिसको हम क्वांटम मॉडल के नाम से पढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पहले पढ़ा हमने थॉमसन मॉडल, फिर पढ़ा हमने रदरफोर्ड मॉडल, फिर हमने बोहर मॉडल। अब हम क्वांटम मॉडल की तरफ जा रहे हैं। क्वांटम मॉडल में एंटर करने से पहले हम दो साइंटिस्टों के कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। पहला साइंटिस्ट है जिसमें डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने ऐसा क्या चेंज किया जो बोहर ने नहीं बताया था। देखिए ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इसने मैटर की ड्यूअल नेचर पे काम किया है कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। जैसे हम ये स्टडी कर चुके हैं कि वेव के अंदर प्यारे बच्चों दोनों ही नेचर होती हैं, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो ऐसा ही पार्टिकल के अंदर भी देखने को मिला है कि पार्टिकल के अंदर भी दोनों ही नेचर हैं, वेव नेचर एज वेल एज द पार्टिकल नेचर। देखिए ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल मीन्स टू, वेव एंड पार्टिकल्स। तो डी ब्रोगली ने कहा कि जो बोहर ने ऐसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं घूमते हैं। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं लाइक ए वेव, लाइक ए वेव, जैसे ये वेव बनती है। अगर ये बिल्कुल ऐसे सेम फेज में बनी है, ये भी हो सकता था कि जो वेव है वो ऐसे चले और ऐसे जाए ऐसे, और इसमें ये वेव ऐसे टकरा जाए, मीन्स यहाँ पे वेव कंप्लीट ना बने, तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज, इसको बोलते हैं इन फेज। कहने का मतलब है कि जो डी ब्रोगली ने बताया है कि इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो वो किसी सर्कल पाथ में नहीं, वो एक वेव की तरह ऐसे डगमगाता हुआ जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो जो इसका कॉन्सेप्ट है, इसने जो डी ब्रोगली इक्वेशन दी है, वो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन mv। ये डी ब्रोगली इक्वेशन है। दिस इज लैम्डा, दिस लैम्डा इज नॉट फॉर अ वेव, दिस इज फॉर द पार्टिकल। h प्लैंक कांस्टेंट है, m उस मास है जो मूविंग पार्टिकल है, v जो है वेलोसिटी है। तो इसने कहा कि उनकी वेवलेंथ हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, बाय पुटिंग h, हमें उसका क्या चाहिए, हमें उस ऑब्जेक्ट का मास चाहिए और उसकी वेलोसिटी चाहिए। अगर वो बॉडी मोशन में नहीं है तो उसका लैम्डा कुछ भी नहीं होगा, उसका लैम्डा यहाँ पे नहीं होगा। तो ये इक्वेशन कहाँ से आई, देखिए एक साइंटिस्ट है आइंस्टीन, E इक्वल टू mc स्क्वायर उसने बताया, प्लैंक ने बताया कि E इक्वल टू h न्यू है।
तो ये दोनों जो वैल्यू हैं आपस में कोरिलेट करेगी। ये मास के रिस्पेक्ट में है, ये वेव के रिस्पेक्ट में है। तो दोनों वैल्यूज को इकट्ठा किया गया तो एच न्यू, न्यू की जगह मैंने क्या पुट किया, सी बाई लैम्डा। यहाँ पे जो सी है उसको मैं वी राइट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट, नॉट अबाउट दी वेव वेलोसिटी। तो एक v से v कैंसिल हो गया, लैम्डा को इस साइड ले आएंगे, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। mv मोमेंटम होता है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। तो प्यारे बच्चों देखिए एक डेरिवेशन की तुम्हें केमिस्ट्री के अंदर नीड नहीं है, एंड यू नो द इक्वेशन गिवन बाय द डी ब्रोगली, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv मींस h इज ए प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.6 10 की पावर माइनस 34 है। मास पुट करेंगे, वेलोसिटी होगी और इसका हम लैम्डा कैलकुलेट कर देंगे। देखिए दो वर्ड होते हैं प्यारे बच्चों, एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है मैक्रोस्कोपिक। जैसे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, क्या आप इन दोनों का मीनिंग जानते हो? तो प्यारे बच्चों माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मीनिंग होता है स्मॉल पार्टिकल जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं, स्मॉलर। माइक्रो मीन्स स्मॉलर और मैक्रो मीन्स लार्जर, बड़े पार्टिकल्स। तो देखिए डी ब्रोगली का जो कॉन्सेप्ट था वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा था, मीन्स दिस इज वैलिड फॉर द स्मॉल पार्टिकल्स एंड नॉट वैलिड फॉर द larger particles, means it is valid for the microscopic particle, it is not valid for the macroscopic particles। तो ये हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, उसमें भी क्लियर होगा कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए इतना वैलिड नहीं है जितना कि ये स्मॉलर पार्टिकल के लिए। तो देखिए एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे फिक्स नहीं चल रहा है, वो हिलता हुआ चल रहा है। हेसनबर्ग भी आगे इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करेगा कि वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर पाथ में यहाँ पे चले। तो इसने जो है बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे किया है कि इलेक्ट्रॉन्स नॉट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ, इट इज रिवॉल्विंग इन ए वेव लाइक मैनर, मींस मूविंग पार्टिकल जो चलते हैं उनके अंदर वेव नेचर होती है। ये सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है ये डी ब्रोगली ने हमें दिया। तो प्यारे बच्चों इसका ये फॉर्मूला है। तो आइए डी ब्रोगली के इस कॉन्सेप्ट को और इस फॉर्मूले को हम जो है किसी न्यूमेरिकल में यूज करके देखते हैं। तो जो न्यूमेरिकल है बेटा ये एनसीईआरटी से हम इसका, तो देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है कि एक बॉल का मास दिया है 0.1 kg, 0.1 kg, वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड और ये पूछ रहे हैं कि लैम्डा क्या होगा। देखिए जो वैल्यू है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड में दिए हैं, मास केजी में दिया है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिए हैं, तो ऑल वैल्यूज आर इन स्टैंडर्डाइज्ड। तो प्यारे बच्चों लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो लैम्डा पार्टिकल, बॉल इज ए पार्टिकल, बॉल इज ए पार्टिकल, तो पार्टिकल की वेव की बात चल रही है तो उसी टाइम माइंड में आना चाहिए डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली विल एक्सप्लेन दिस थिंग, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। h की वैल्यू प्यारे बच्चों 6 into 6 10 की पावर माइनस 34 एंड द मास ऑफ दिस बॉल इज 0.1 kg एंड द वेलोसिटी इज 10। तो ये जो है यहाँ से कैंसिल हो गए हैं, तो इसका जो लैम्डा यहाँ पे आया है 6.6 10 की पावर माइनस 34 मीटर यहाँ है। दिस इज द वेवलेंथ। तो अब देखिए एक बॉल है, बॉल मोशन कर रही है और उसकी वेवलेंथ क्या आ रही है 10 की पावर माइनस 34। तो एक बॉल एक बड़ा पार्टिकल है, बॉल की वेवलेंथ क्या आ रही है, इतनी स्मॉल आ रही है, वेरी वेरी स्मॉल। तो बॉल जैसा पार्टिकल, या अगर हम बात करें किसी बड़े पार्टिकल की, जैसे कार की बात करें, कार भी चलती है, उसका वेव मोशन नहीं दिखता क्योंकि उसमें ये वैल्यू और भी स्मॉलर आएगी,
तो देखिए बॉल के अंदर ये वैल्यू कितनी स्मॉल रही है लैम्डा की वैल्यू, इट इज नॉट अ नोटिसेबल वैल्यू, दिस इज, तो इट इज नॉट मच वैलिड फॉर द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इट इज वैलिड मोस्टली फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। देखिए अब हम दूसरा न्यूमेरिकल इसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो डाटा दिया है, तो सी है, दिस इज द क्वेश्चन, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे हमें दिया है, एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द लैम्डा फॉर इट। ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात हो रही है सारी, इलेक्ट्रॉन का मास है, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा यहाँ पे कैलकुलेट करिए। देखिए जब हम बोल का लैम्डा कैलकुलेट किया था तो वो 10 की पावर -34 के अराउंड आंसर आया था, कितनी लोअर वैल्यू थी। एंड नाउ वी विल कैलकुलेट दिस लैम्डा फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। देखिए लैम्डा का जो फॉर्मूला है, दिस इज वेवलेंथ इक्वल टू h अपॉन mv। h इज ए प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें गिवन है, नॉन होती है 6.6 10 की पावर -34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी है, लेकिन वैल्यू वेलोसिटी नहीं दी है, तो हमें अपोजिट चलना चाहिए। देखो जो गिवन वैल्यू जो है वो राइट करिए, जो कैलकुलेट करना उसका फॉर्मूला राइट करिए। हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये नहीं, तो वी विल सॉल्व फॉर दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द वेलोसिटी, लेकिन उसके लिए काइनेटिक एनर्जी दी है। काइनेटिक एनर्जी होती है h इक्वल टू mv स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 3 × 10 की पावर -34 जूल। तो हमें यहाँ से वेलोसिटी लेनी है, एंड दैट वेलोसिटी वी विल पुट हियर एंड वी विल सॉल्व इट। हम सॉल्व करते हैं इसको, तो वेलोसिटी स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 × 3 × 10 की पावर -35, जो मास है वो इसके डिवाइड में आएगा, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने ये वैल्यू आगे इसमें पुट करनी है, और मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो सकता है इसमें, इट मे भी कैंसल आउट। तो v इक्वल टू अंडर ऑफ 236 मल्टीप्लाई 10 की पावर -25 डिवाइड में m, दिस इज द वैल्यू ऑफ v। तो हमें v मिल गया। अब मैं इस v की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, सी है द वैल्यू ऑफ v। तो हमें इसको सोल्व करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज m एंड दिस इज कम इनटू द अंडर रूट फॉर्म, अंडर रूट फॉर्म में आया है, या हम इसको जो है यहीं पे सोल्व कर लें, क्योंकि जो अंडर रूट आ गया अगर पूरा पूरा आ जाता तो हम इसको कैंसिल आउट कर लेते, तो हम इसको सोल्व ही कर लेते हैं। देखिए जो अंडर रूट है यहाँ पे, अंडर रूट का जो मीनिंग बना है ये है 6 × 10 की पावर -25 डिवाइड में m, और इसकी पावर है 1/2। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं पहले कि इसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए इसको मैं राइट कर रहा हूँ 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर -26, और डिवाइड में है m 9.1 10 की पावर -31। मैं इस 9 को जो है 10 यहाँ पे राइट कर, 9 की जगह 10 मैंने राइट कर दिया है, और ये 10 फिर हटा देता हूँ, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर -30। जब ये 10 की पावर -30 ऊपर जाएगा तो इसका आंसर बनेगा 10 की पावर प्लस में 4, क्योंकि प्लस के 30 है, माइनस के 26 मल्टीप्लाई 60, तो 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, यानी 6 × 10 की पावर 5। तो यहाँ पे जो हमने वेलोसिटी सोल्व की
6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड हमें वेलोसिटी मिली। दिस इज द पॉइंट। देखिए क्या किया मैंने इसमें, अभी तो ये जो है ये अंडर रूट में है, दिस इज ऑलरेडी इज इन अंडर रूट। अभी अंडर रूट सोल्व नहीं किया इसका, अभी अंडर रूट सोल्व करेंगे। दिस इज द अंडर रूट फॉर्म। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, ये यहाँ पे v आया है, v इक्वल टू 6 इंटू 10⁵। तो मैं इसको लिख देता हूँ 60 मल्टीप्लाई 10⁴ v, और ये सब किस में है, 1/2 में है, या कहिए अंडर रूट में है। तो देखिए 10⁴ का क्या बनेगा, 10⁴ का 2 बनेगा, 60 का क्या बनेगा, तो 8 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है, 64 होता है। 7 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है, 7 49 है। तो ये वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी। तो मैं यहाँ पे 7.6 यहाँ पे एवरेज वैल्यू एक राइट कर देता हूँ। एंड यू विल सोल्व, इफ यू विल सोल्व एग्जैक्ट थिंग मींस, एंड आई यूज द अप्रोक्सीमेट हियर 7.6 मल्टीप्लाई 10⁵. So I get this velocity. From kinetic energy, I get the value of velocity 7.6 10⁵. तो प्यारे बच्चों अब हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 6 इंटू 6 10⁻34 डिवाइड में मास 9.1 10⁻31 मल्टीप्लाई 7.6 10⁵. देखिए ये है माइनस में 31 ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा प्लस में, तो 10⁻34 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 10⁻31 प्लस में जाएगा, 10⁻−2 माइनस में होगा। तो माइनस के कितने हो गए 26, प्लस के कितने हो गए 31। 26 माइनस के हैं, 36 माइनस के हैं, 31 प्लस के हैं। तो बचा क्या हमारे पास 10⁻⁻5। तो ये 10 से हमें 10⁻⁻5 मिला। द रिमेनिंग थिंग इज 6.6 डिवाइड में 9.1 और 7.6, ये मल्टीप्लाई है 10⁻⁻5। तो हाउ वी कैन सोल्व दिस थिंग, ये 7.6 है, तो इसको भी जो हम राउंडिंग ऑफ यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, 6.6 को मैं 7 राइट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको 9 राइट कर रहा हूँ, 7.6 को 8 राइट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। एंड तो यहाँ पे ये बनता है 9 मल्टीप्लाई 8 एंड इट इज 72, 7/72 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। मैं एक जीरो इसको दे देता हूँ 70 डिवाइड में 72 मल्टीप्लाई, मैंने इसको इंक्रीज किए हैं तो यहाँ पे डिक्रीज करेंगे, तो ये जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 1 है। अगर मैं इसको पूरा पूरा कट करूँगा 9 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 0.9 समथिंग आएगा, तो 0. जैसे 98 ऐसा आंसर आएगा 10⁻⁻6, जिसको हम लिख सकते हैं 9.8 एंड 10⁻⁻7। तो अगर मैं इसको बस हम ये भी लिख सकते हैं, इसको 10⁻6 भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि इट इज फॉर टू बी इक्वल टू 1। तो हम जो है इसको देखिए, आप इसको सोल्व कर सकते हैं, यू कैन सोल्व दिस आंसर। It is 70/72. If you want to exact, you can do exact. Otherwise, you may do this type of rounding off, and you may get your answer. तो देखिए, तो यहाँ पे हमें लैम्डा की जो आंसर मिला है वो मिला है अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻6 मीटर, और बॉल में मिला था 10⁻⁻34। तो बॉल में जो लैम्डा था वो बहुत ही स्मॉलर वैल्यू थी, नेग्लिजिबल वैल्यू थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन के अंदर ये वैल्यू एक नोटिसेबल वैल्यू यहाँ पे मिली।
तो डी ब्रोगली इज वैलिड फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, नॉट सो मच वैलिड फॉर द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। थैंक यू, आज इतना ही करें।